हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे भारत का संविधान कैसे बन के तैयार हुआ, किस तरह से भारत के संविधान को तैयार किया गया, कौन ऐसी असेंबली है जो रिस्पॉन्सिबल है भारत के संविधान को बनाने के लिए, और वर्तमान समय में क्या स्टेटस है भारत के संविधान का। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार ओवरव्यू देखते हैं भारत के संविधान का। तो भारत के संविधान को बनाने वाली जो असेंबली है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत 1946 में। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को इसके परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जो बेसिकली नए संविधान का ड्राफ्ट करके तैयार करने के लिए बनाई गई थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। 4 नवंबर 1947 को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट किया गया। 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना काम पूरा किया और कॉन्स्टिट्यूशन को सबमिट किया, और 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 को जो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको साइन किया गया जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उनके द्वारा। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया, और उसी दिन से 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। भारत के संविधान को फाइनल ड्राफ्ट तक तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, और इस संविधान को तैयार करने में कम से कम 2000 अमेंडमेंट्स की गई जब तक ये फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है भारत की, उसे बेसिकली बनाया गया था भारत के संविधान को बनाने के लिए, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम किया दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 तक। भारत के संविधान को बनाने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लगा। बहुत सारे डिस्कशंस और डिबेट्स के बाद भारत के संविधान को तैयार किया गया। संविधान को बनाने से पहले जो भी संविधान को बनाने वाले निर्माता थे उन्होंने 60 से अधिक देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज किया, और उन कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करने के बाद भारत के संविधान में नए प्रोविज़न ऐड किए गए, और जिस तरह से रिक्वायरमेंट थी भारत के संविधान को तैयार किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया भारत के संविधान को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जो हिस्टोरिकल जर्नी है भारत के संविधान को बनाने की, वो आज़ादी से पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आज़ादी से पहले ही बना दी गई थी। थोड़ा इससे भी हिस्टोरिकल पार्ट पे जाते हैं। 1934 को MN रॉय फर्स्ट टाइम ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, और ये असेंबली आपको संविधान तैयार करके देगी। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए सबसे पहले आइडिया किसने दिया था, तो करेक्ट आंसर है MN रॉय ने 1934। 1935 में ये एक ऑफिशियल डिमांड बन गई INC की। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे ऑफिशियल डिमांड के रूप में सामने पेश किया, और बेसिकली इसी असेंबली ने फिर भारत के संविधान को तैयार किया। 1938 में INC के बिहाफ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि जो आज़ाद भारत का संविधान होगा उसको तैयार किया जाएगा और किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। यानी कि भारत को संविधान को बनाने के लिए सिर्फ भारतीय ही बनाएंगे जो भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा रहेंगे। कोई भी भारत के अलावा बाहर के देश यानी ब्रिटेन की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। 15 नवंबर 1939 को C राजागोपालाचारी जी ने एक डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए रखी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, वो भी इलेक्शन बेसिस पे।
जो अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि इलेक्शन करवाए जाएंगे और उसी इलेक्शन के थ्रू आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी और यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपका भारत का संविधान तैयार करके देगी। 8 अगस्त 1940 को एक फेमस अगस्त ऑफर का प्रपोजल आया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। इस ऑफर के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि वो एक्सेप्ट करते हैं जो भी इंडियंस की डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण किया जाए। 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन भेजा जिसके हेड थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जिसने एक ड्राफ्ट प्रपोजल बना के दिया कि आज़ाद भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। पर भारत ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था। आईएनसी एंड मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को जो भी प्रपोजल था उसको रिजेक्ट किया और ये प्रपोजल दिया कि वो इंडिया को डिवाइड करना चाहते हैं, जो बेसिकली आइडिया था मुस्लिम लीग का 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स में, और दोनों स्टेट्स यानी कि 2 देश बनेंगे, उनके खुद अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी। ये डिमांड थी मुस्लिम लीग की, पर आईएनसी ऐसी कोई डिमांड नहीं रख रहा था उस समय। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, चलिए जानते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे तैयार की गई और कौन कौन इसके मेंबर थे। जैसे कि हमने बात की कि एक डेडलॉक, एक बात पे विवाद खड़ा हो गया था और उसका सल्यूशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि आईएनसी एक तरफ मांग कर रही थी कि सिंपल एक ही नेशन बने, मुस्लिम लीग 2 नेशन तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहता था। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को भारत में रिजॉल्व करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया 24 मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन में बेसिकली 3 मेंबर थे। फर्स्ट है आपका सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे हैं स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरे मेंबर थे एवी अलेक्जेंडर। 16 मई 1946 को कैबिनेट जो मिशन भारत भेजा था उसने ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट को तैयार जो किया गया था उसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो प्लान तैयार किया गया उसे नाम दिया गया कैबिनेट मिशन प्लान। इस प्लान के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी भारत के लिए, जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया नवंबर 1946 में, यानी भारत में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी नवंबर 1946 में। कंपोजिशन में बात करें कि जो मेन फीचर्स थे, कैबिनेट मिशन जो प्लान बनाया गया था इसके मेन मुख्य फीचर क्या थे। पहला फीचर था कि कैबिनेट मिशन प्लान ने प्रपोजल दिया कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ, सबसे पहले एक असेंबली बनाओ, वो आपका संविधान तैयार करके देगी। तो उसी मिशन के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी जिसकी टोटल स्ट्रेंथ रखेगी 389 मेंबर्स। तो शुरू में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 389 मेंबर्स थे। इन टोटल 389 मेंबर में से जो 296 मेंबर थे वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस के एरिया से बिलोंग करते थे और जो रिमेनिंग 93 मेंबर्स थे वो भारत में जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ से संबंध रखते थे। तो बेसिकली टोटल मेंबर्स 2 जगह से थे, एक थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। फर्दर आगे जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से 296 सीट्स थी उनको आगे फर्दर डिवाइड किया गया। 296 सीट्स में से 292 सीट्स जो थी वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस में से थी और जो रिमेनिंग 4 सीट थी वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से संबंध रखती थी। भारत में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी उसमें जो सीट्स थी वो एवरी ब्रिटिश प्रोविंस को दीगी, प्रिंसली स्टेट्स को दीगी और ये सीटें डिवीज़न की गई थी पॉपुलेशन के बेसिस पे। जिस तरह से पॉपुलेशन थी उसके प्रपोर्शन के बेसिस पे इन सीटों की डिवीज़न हुई थी। मुख्य तौर पे बात करें तो एक सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन पे प्रिपेयर की गई थी। जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, बेसिकली उन्हें नॉमिनेट करके इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा बनाने की बात की गई थी और ये जो नॉमिनेशन होगा वो रिस्पेक्टिव प्रिंसली स्टेट्स का हेड करेगा। यानी कि जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस की 296 सीट्स थी इन पे इलेक्शंस होंगे और जो प्रिंसली स्टेट्स के थे वो सिर्फ नॉमिनेशन से आएंगे और नॉमिनेशन दिया जाएगा जो भी प्रिंसली स्टेट्स के हेड होंगे उनके द्वारा। रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, चलिए बात करते हैं। जैसे हमने बात की कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस के जो मेंबर थे वो इलेक्ट होके आए थे, तो इन इलेक्शंस की बात करते हैं और किस तरह से रिजल्ट रहे।
तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन थे वो जुलाई 1946 में किए गए। इलेक्शन जो थे वो 296 सीट्स के लिए की गई। बेसिकली ये 296 सीट्स अलॉट थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस के लिए। रिजल्ट्स के बारे में जानते हैं कि इन इलेक्शंस के रिजल्ट किस तरह रहे। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स जीती और जो बाकी 15 सीटें बची वो इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने जीती। हालांकि प्रिंसली स्टेट्स ने शुरू में ये डिसीजन किया कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, वो बिल्कुल इससे दूर रहना चाहते हैं। तो कह सकते हैं जो रिमेनिंग 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स की वो अनफिल्ड रहेगी, मतलब उनको भरा नहीं गया। वर्किंग की बात करें कि वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे काम किया था, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जैसे इलेक्शन खत्म होने के बाद पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की और ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। पहली मीटिंग को टोटल 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था। मुस्लिम लीग ने पहली मीटिंग में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया और डिक्लेयर कर दिया कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बाइकआउट कर रहे हैं। जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको जो शुभारंभ की मीटिंग थी उसका प्रेसिडेंट बनाया गया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक तरह से टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, क्योंकि शुरू के सेशन में प्रिसाइड इन्होंने ही किया था। 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया अध्यक्ष के रूप में, यानी प्रेसिडेंट में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए। एक का नाम था एच.सी. मुखर्जी, दूसरे का नाम था वी.टी. कृष्णनामाचारी। ये 2 पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट। सर बी.एन. रॉ को अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। सलाहकार के रूप में सर बी.एन. रॉ को अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सेक्रेटरी यानी सचिव अपॉइंट किया गया एच.वी.आर. अयंगर। एच.वी.आर. अयंगर को सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक ऑब्जेक्टिव कमेटी बनाई और इस कमेटी का जो हेड था, यानी कमेटी को लीड किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बेसिकली इस कमेटी को बनाने का पर्पस था कि ये कमेटी एक तरह से भारत के संविधान का पर्पस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होगा, उसको डिसाइड करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबमिट की अपनी रिपोर्ट और सबमिशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया असेंबली को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली जो भारत के संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसकी फिलॉसफी और फंडामेंटल्स के बारे में वर्णन करता है। यानी इस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में ही भारत के संविधान की व्याख्या की गई है कि ये भारत का संविधान क्या वर्णन करता है। 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यूनानिमसली जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था उसको अडॉप्ट कर लिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बोल सकते हैं कि आज की डेट का जो प्रियम्बल है भारत के संविधान का, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन है। यानी प्रियम्बल मॉडिफाइड वर्जन है जो उस समय का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था उसका। चेंजेस बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत की आज़ादी के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया। इसके अंतर्गत कुछ चेंजेस देखे गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। चलिए जानते हैं वो किस तरह के बदलाव थे। माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया 3 जून 1947 को। इसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने पहले मना किया था कि असेंबली का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया। सिंपल शब्दों में कहें तो शुरू में प्रिंसली स्टेट्स ने मना किया था, बाद में प्रिंसली स्टेट्स भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनी। जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, उन्होंने भी अपनी सीटें संभाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कुछ चेंजेस किए गए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 था उसके द्वारा, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें। चलिए जानते हैं किस तरह के चेंजेस हैं। जैसे कि फर्स्ट चेंज है
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के शुरू में 389 मेंबर्स थे। अब इस एक्ट के आने के बाद जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो कम होके आ गई 299 मेंबर्स पे। मतलब इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद टोटल स्ट्रेंथ होगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 299 मेंबर्स। इन 299 मेंबर में से 229 मेंबर्स 229 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से बिलोंग करते थे, और जो रिमेनिंग 70 मेंबर बचे वो प्रिंसली स्टेट से संबंध रखते थे। इस एक्ट ने क्या किया, असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसको फुली सोवेरिजन बॉडी बना दिया। सोवेरिजन बॉडी मींस पूरे डिसीजन लेने का अधिकार इसको दे दिया, और यही डिसीजन लेगी भारत का संविधान जो भी बनेगा। तो भारत के संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सोवेरिजन बॉडी बनाया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। असेंबली ने दो तरह से काम भी किया। असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे भी काम किया, और लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करने से इसने दो तरह के अपने फंक्शन परफॉर्म किए। पहला फंक्शन था कि आज़ाद भारत के लिए संविधान तैयार करना, और दूसरा फंक्शन था कि भारत जैसे देश के लिए आम कानूनों को भी तैयार करना और उनको लागू करना। ये दो काम भी दिए गए थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको, और ये जो काम आता है लेजिस्लेटिव बॉडी के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने काम किया था। अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अडॉप्शन की बात करें, जैसे कि 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट जो भारत के संविधान का था उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया। ड्राफ्ट को तैयार करने वाले थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस ड्राफ्ट को तैयार करके पेश किया। ड्राफ्ट 5 दिन तक डिबेट की गई इस ड्राफ्ट में, 9 नवंबर 1948 तक। फिर इस ड्राफ्ट की सेकंड रीडिंग स्टार्ट हुई 14 नवंबर 1948 को, और ये रीडिंग जाके ख़त्म हुई 17 अक्टूबर 1949 को। क्लॉज बाय क्लॉज इस ड्राफ्ट के जो रीडिंग थी की गई, डिबेट की गई, और कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन की गई है कि किस तरह से ये सूटेबल है भारत के आने वाले संविधान के लिए। जो थर्ड डिबेट थी इस ड्राफ्ट के ऊपर वो स्टार्ट हुई थी 14 नवंबर 1949 में, जिसमें अंबेडकर जी ने एक मोशन मूव किया कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट के लिए। 26 नवंबर 1949 को जो मोशन था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का उसको पास कर दिया गया, यानी भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। जैसे कि हमने बात की कि टोटल मेंबर्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद 299 थे, तो जिस समय भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया यानी 26 नवंबर 1949 को, तो 284 मेंबर्स ने ही साइन किए थे, क्योंकि वही मेंबर उस समय प्रेजेंट थे। सिग्नेचर करने वालों में सबसे प्रथम पर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद साइन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और रेस्ट ऑफ पर्सन 282 मेंबर्स ने भी बाद में साइन किया। तो कुल मिला के 26 नवंबर 1949 को 284 मेंबर्स ने भारत के संविधान को अडॉप्ट किया था सिग्नेचर करके। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान को लागू करने के बारे में जानते हैं। जो भारत का संविधान था उसको अडॉप्ट किया गया था ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कहने पे भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही भारत के संविधान को तैयार किया था। सिर्फ 4 प्रोविज़न ऐसे हैं भारत के संविधान के जिनको जब भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, तभी ही इन 4 प्रोविज़न को लागू कर दिया गया था। और ये 4 प्रोविज़न हैं सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में, इलेक्शंस चुनाव के बारे में, प्रोविजनल पार्लियामेंट के बारे में, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। ये 4 प्रोविज़न जो थे वो 1949 से ही लागू हो गए थे, बाकी प्रोविज़न 1950 से लागू हुए थे। रिमेनिंग प्रोविज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन के थे उनको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया था, और 26 नवंबर 1950 को ही डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान को लागू करने की तारीख बोला जाता है। भारत के संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, अडॉप्ट करने में और लागू करने में। जैसे ही भारत के संविधान को लागू किया गया, जितनी भी
इनेक्टमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और जो इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 की, वो सारी रिपील होगी क्योंकि भारत का नया संविधान तैयार हो चुका था। अब भारत जो था वो नए संविधान के अकॉर्डिंग ही वर्क करना था। एडिशनल जानकारी जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टोटल 11 सेशन हुए थे और इन 11 सेशन का कुल समय रहा है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। टोटल खर्चा भारत के संविधान को बनाने के लिए 64 लाख रुपए हुआ था उस समय। सब्सिक्वेंटली जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, इसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को 2 ऑर्गन्स में बांट दिया। एक था लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसमें बेसिकली जो हेड कर रहे थे जीबी मावलंकर, जो कि पहले लोकसभा के स्पीकर भी बने थे, और दूसरी थी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे और भारत के पहले राष्ट्रपति भी यही बने थे। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में भी डिवाइड कर दिया था। तो भारत के संविधान को तैयार किया गया 1946 से लेकर 1949 तक। सेशन टोटल हुए थे 11। डिस्कशन चली थी 165 दिन तक। टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो 299 मेंबर थे। लास्ट में 284 मेंबर्स ने ही साइन किया था। भारत का संविधान वर्तमान समय में दुनिया का सबसे लंबा लिखे जाने वाला संविधान है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वर्तमान समय में जब भारत के संविधान को लागू किया गया, अभी इसके 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। वर्तमान समय में भारत के नागरिकों के लिए 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और एक भारत का संविधान का प्रियम्बल भी है। इनिशियली जब भारत के संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो टोटल पार्ट्स थे 22, आर्टिकल थे 295 और उस समय फंडामेंटल राइट्स थे 7 और फंडामेंटल ड्यूटीज कोई भी नहीं थी। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से भारत के संविधान को तैयार किया गया। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।